Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher from the Reader School, Hafzabad. Our lecture number 1 of unit number 2 and today's topic is health and safety. इस यूनिट में हम हेल्थ और सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे. हम कैसे सेहतमंद रह सकते हैं और हम कैसे सेफ रह सकते हैं. How can we avoid from accidents? We need to look after our bodies. Healthy living requires eating a balanced diet, keeping clean, getting a good night's sleep and exercising regularly. हमें सेहतमंद रहने के लिए इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. Health and safety. Machines work better and for longer if they are looked after properly. Machines that are not used for a long time become rusty. मशीन को हम लुक आफ्टर करते हैं तो वो प्रॉपर वर्क करती हैं. अगर हम उनको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते तो वो जंग आलूद हो जाती हैं. योर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन. इसी तरह हमारी बॉडी भी मशीन की तरह है. अगर हम अपनी बॉडी की लुक आफ्टर करेंगे तो वो प्रॉपर वर्क करेगी. But it can mend itself. If you cut yourself, the wound will soon heal if it is kept clean. अगर हमारी बॉडी पे कोई कट लग जाता है या कोई जख्म हो जाता है, अगर हम उसको साफ सुथरा रखेंगे, उसकी लुक आफ्टर करेंगे तो वो ठीक होगा. टू कीप द बॉडी वर्किंग वेल वी हैव टू लुक आफ्टर इट प्रॉपरली. हमें अपनी बॉडी को प्रॉपर वर्क करवाने के लिए उसकी लुक आफ्टर करनी चाहिए. गुड फूड, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फ्रेश एयर. हम बॉडी की लुक आफ्टर कैसे कर सकते हैं? गुड फूड, हमें बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए. प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए. फ्रेश एयर, इनफ स्लीप एंड क्लीन हैबिट्स ऑल हेल्प द बॉडी टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम. नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. जैसे हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है. एक्सरसाइज मेक्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रोंग. एक्सरसाइज करने से हमारी बोन्स और हमारे मसल्स स्ट्रोंग होते हैं. इट ऑल्सो लीड्स टू बेटर हेल्थ एंड इट मेक्स पीपल फील गुड. सम एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग और प्लेइंग इन अ प्लेग्राउंड रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट. कुछ एक्सरसाइज होती हैं उनमें हमें बहुत कम एफर्ट करना पड़ती है. अदर्स एक्सरसाइजेज सच एज रनिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स और स्विमिंग फास्ट इज मोर विगरस. कुछ एक्सरसाइज होती हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है. इट मेक्स आवर हार्ट्स, लंग्स एंड मसल्स वर्क हार्डर. जिन पे हमारे इंटरनल आर्गन को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है. वी शुड एम टू डू अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू वर्क आवर बॉडीज एंड कीप फिट. नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ गुड फूड. हमारे लिए अच्छी फूड कौन सी है? हमें कौन सी फूड का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम सेहतमंद रहें? वी नीड टू ईट अ बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्थी. हमें बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए सेहतमंद रहने के लिए. अ बैलेंस डाइट इज़ ईटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स इन द राइट अमाउंट. हमें फूड की डिफरेंट वैरायटी लेनी चाहिए लेकिन राइट अमाउंट में लेनी चाहिए. एंड हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू अचीव द मेंटेन अ हेल्थी बॉडी वेट. अगर हम हेल्थी फूड लेंगे तो हमारा बॉडी वेट भी प्रॉपर होगा. Here is a guide to the amount of bread, rice and grains, meat, fish, nuts and eggs, milk and dairy products, fruit and vegetables and fats and sugars we should eat. यहाँ पे हमें गाइड किया गया है. ये फूड पिरामिड की तरह है जिसमें हमें गाइडलाइन मिलेगी कि हमें कौन सी फूड का कितना इस्तेमाल करना चाहिए. ये देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, सीरियल्स एंड पोटैटोज, इनकी पोर्शन ज़्यादा है. ये दोनों फूड्स का पोर्शन ज़्यादा है, हमें ये दोनों ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए. फ्रूट्स और वेजिटेबल, ग्रेन्स, सीरियल्स एंड पोटैटोज़, ये पोर्शन ज़्यादा है, हमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए. नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स का इन दोनों से कम है. नेक्स्ट है मीट, फिश, नट्स एंड एग्स. इसका पोर्शन भी इन दोनों से कम है. ये हमें इन दोनों की निस्बत कम इस्तेमाल करनी चाहिए. और लास्ट पे फैट्स एंड शुगर. फैट्स और शुगर जो है वो सबसे कम पोर्शन है इनका. ये हमें बहुत कम इस्तेमाल करनी चाहिए. ये बैलेंस डाइट है, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए खुद को सेहतमंद रखने के लिए. स्लीप एंड रेस्ट. जैसे हमें सेहतमंद रहने के लिए बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें रेस्ट की और स्लीप की भी ज़रूरत होती है. योर बॉडी एंड योर ब्रेन नीड टू रेस्ट. हमारे जिस्म को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है और हमारे ब्रेन को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है प्रॉपर वर्क करने के लिए. When we sleep well, we feel refreshed. An 8 years old usually needs about 10 hours of sleep every night. If you do not get enough sleep, your body and your brain can be affected. अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी भी अफेक्टेड होगी और साथ हमारा ब्रेन भी अफेक्टेड होगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा. You may feel grumpy, unable to concentrate and not have much energy. इससे हम एनर्जी भी गेन नहीं कर पाएंगे,
चिड़चिड़ापन होगा हमारे मिजाज में और हम कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है स्टेइंग सेफ। हम कैसे सेफ रह सकते हैं, हमें कैसे सेफ रहना चाहिए। द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ अ प्लेजेंट प्लेस बट इट कैन बी डेंजरस टू। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं और बहुत सी डेंजरस भी हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लुक केयरफुली बिफोर वी डू एनीथिंग। हमें कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए, देखना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। एंड थिंक बिफोर वी एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, फायरवर्क्स आर ब्यूटीफुल टू लुक एट बट दे कैन कॉज मैनी इंजरीज। जो फायरवर्क्स होते हैं वो दिखने में तो हमें अच्छे लगते हैं लेकिन उनकी वजह से इंजरीज होती हैं, हमें उनसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट वन है एट होम। हमें घरों में कैसे रहना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूजफुल, इट गिव्स अस लाइट एंड हीट। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत यूजफुल है, वो हमें लाइट भी प्रोवाइड करती है और हीट भी। इट मेक्स मैनी थिंग्स वर्क। इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें वर्क करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी पावरफुल एंड इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल अ ह्यूमन। जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूजफुल है ऐसे बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। उसका एक जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो एक इंसान को किल कर सकता है। दिस इज़ वाई ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक। और पावरफुल होने की वजह से इलेक्ट्रिकल जो मशीन्स होती हैं या इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं वो प्लास्टिक के साथ कवर होती हैं, क्योंकि प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू प्लास्टिक। नेवर प्लेस लिक्विड्स नियर इलेक्ट्रिकल मशीन्स। हमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स के नज़दीक लिक्विड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पानी से नहीं खेलना चाहिए। नेवर यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नियर वाटर। पानी के नज़दीक हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। देर आर मैनी शॉप इंस्ट्रूमेंट्स इन द होम, दे हैव अ पर्पज़, यूज़ दम केयरफुली। हमारे घरों में बहुत से शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेकिन हमें उनको इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। नेवर रन विद देम और लीव देम लाइंग अराउंड। हमें उनके साथ खेलना भी नहीं चाहिए, उन्हें अपने इर्द गिर्द ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। इन द किचन नेवर गो नियर द स्टोव। जब हम किचन में जाएं तो हमें चूल्हे के करीब नहीं जाना चाहिए। कीप क्लियर ऑफ फूड डेट इज़ कुकिंग। बॉइलिंग वाटर कैन बर्न द स्किन। अगर हम चूल्हे के करीब जाएंगे या बॉइलिंग वाटर के करीब जाएंगे तो वो हमारी स्किन को जला सकता है। हॉट ऑयल कैन काज बैड बर्न्स। नेवर प्ले विद रेजर्स, ग्लास और मेडिसन्स। नेवर प्ले विद दीज थिंग्स। इन द बाथरूम बी केयरफुल ऑफ स्लिपरी फ्लोर। अगर हम वॉशरूम में जाते हैं फ्लोर स्लिपरी है तो हमें एहतियात करनी चाहिए कि हम स्लिप ना हो जाएं। नेक्स्ट वन है एट स्कूल। हमें स्कूल में कैसे रहना चाहिए। बैड बिहेवियर लीड्स टू मैनी एक्सीडेंट्स, दिस इज़ वाई देयर आर स्कूल रूल्स। हमें स्कूल्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। फॉलो द रूल्स एंड यू विल नॉट हर्ट योर सेल्फ और अदर्स। हमें स्कूल के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ये हमारे लिए भी बेहतर होता है और दूसरों के लिए भी। डू नॉट थ्रो थिंग्स इन क्लास। क्लास में एक दूसरे की तरफ चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। डू नॉट क्लिम ऑन द डेस्क। हमें डेस्क के ऊपर भी नहीं चढ़ना चाहिए। यूज़ स्कूल इक्विपमेंट केयरफुली। हमें स्कूल का सामान को एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट वन है ऑन द स्ट्रीट। ऑलवेज कीप योर ईयर्स ओपन, लिसन फॉर द साउंड ऑफ अप्रोचिंग व्हीकल्स, नेवर प्ले ऑन बिजी रोड्स। हमें स्ट्रीट में या बिजी रोड्स में भी जाने से एहतियात करनी चाहिए। व्हेन यू आर वॉकिंग अलोंग अ बिजी रोड वॉक ऑन द पेवमेंट। जब हम बिजी रोड पे चल रहे हो तो हमें फुटपाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। क्रॉस द रोड एट अ सेफ प्लेस। लुक केयरफुली इन बोथ डायरेक्शंस बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब हमें रोड क्रॉस करने की ज़रूरत पड़े तो हमें पहले दोनों साइड्स पे देखना चाहिए और फिर बहुत एहतियात के साथ रोड क्रॉस करनी चाहिए। नेक्स्ट वन है इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में खेलते वक्त हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। वॉच आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन, योर एक्शंस मे काज एन एक्सीडेंट्स। जब हम खेलने जाते हैं तो हमसे छोटे जो बच्चे होते हैं हमें उनकी भी एहतियात करनी चाहिए। वेट फॉर योर टर्न एंड बी पेशेंट। हमें अपनी टर्न का वेट करना चाहिए। डू नॉट प्ले रफली। हमें ऐसे नहीं खेलना चाहिए कि किसी को चोट लग जाए। लास्ट वन है फर्स्ट एड। इफ़ समवन गेट्स हर्ट कॉल एन अडल्ट टू हेल्प। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई चोट लग जाए तो किसी बड़े को अपनी हेल्प के लिए बुला लेना चाहिए। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। जो जख्मी इंसान हो उसके इर्द गिर्द हमें हजूम नहीं बनाना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू मूव द इंजर्ड पर्सन। आंसर दिस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड। व्हाट मेक्स अ बैलेंस डाइट। अवॉइड वैरायटी ऑफ फूड्स इन द राइट अमाउंट मेक्स अ बैलेंस डाइट। Question number 2, which types of foods are healthy? Fruits, vegetables, grains and meat are healthy foods. Question number 3, why should we eat a balanced diet? हमें balanced diet का क्यों इस्तेमाल करना चाहिए या क्यों हमारे लिए वो ज़रूरी है। We should eat a balanced diet to stay healthy. हमें सेहतमंद रखती हैं। Question number 4, how much sleep should an 8 years old have every night?
10 hours of sleep every night. Why do we need exercise regularly? Exercise makes the bones and muscles strong. Now we have today's homework, unit number 2, health and safety. Learn question number 1 to 5 from exercise. Thanks.